हमें समझदार बनकर नहीं रहना, हमें तो भीतर से भोला का भोला ही बनकर रहना, फिर निपटेगा वो निपटेगा। इसके हृदय में कोई बाण ना मारा जाए। सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माता फिर तो प्राण छूटना ही मुश्किल है। नहीं नहीं, छूट जाएंगे। आप तो बाण साधो, पर हृदय में अगर शिव बैठा हुआ है तो वहां नहीं मारो। ठीक है माता, ठीक है माता। तारकासुर और स्कंददेव कार्तिकेय जी महाराज का युद्ध प्रारंभ हुआ, और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, बाणों पर बाण छोड़े गए। अंत में लगा कि अब इसके हृदय में मारना ही पड़ेगा। तब माता के वचन याद आ गए। साध कर एक बाण जो मारा, शीश कट गया, तारकासुर मर गया। रावण प्राणों को त्यागा, उससे पहले उसके शीश कटे थे। बोलो, कटे थे कि नहीं कटे थे? कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये ऐसे असुर थे, इनके शीश नहीं कटे, इनको डायरेक्ट प्राणों को हर लिया गया। पर रावण, तारकासुर, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, अंधकासुर, शिव महापुराण में जितने जितने असुरों का वर्णन है, ये सारों के प्राण ऐसे ही नहीं छूटे, इनका शीश कटा, इनका शीश काटा गया। उसका कारण क्या रहा है? शिव महापुराण कहती है उसका एक कारण है कि शंकर के दरवाजे पर जाकर नतमस्तक हो जाना। नतमस्तक मतलब मस्तक का जो अहंकार है वो शिव के चरणों में छोड़ देना। रावण शंकर भगवान को सब कुछ दिया, विश्वास भी दिया, सब कुछ दिया, पर रावण ने अपना अहंकार भगवान को नहीं दिया। रावण अहंकार नहीं दे पाया। रावण ने अभिमान नहीं दिया। दुनिया की सारी वस्तुएं आप भगवान को दे दो और अहंकार मत दो, तो भगवान स्वीकार करेगा क्या? यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार अगर आपने भगवान को दे दिया तो कुछ देने की फिर जरूरत है भी नहीं। भीतर कितना अभिमान। और क्या मान करे रे काया का, ये काया माटी मिल जाएगी राम। ये मिली काया है। बड़ा अभिमान है इसका, बड़ा अहंकार है इसका। मैं सुंदर, मैंने ऐसा बना कर रखा है अपने शरीर को, मैंने ऐसा कर कर रखा है अपनी बॉडी को। क्या करोगे? किस काम का? इस शरीर की सबसे बड़ी शोभा है भगवत स्मरण, सत्संग। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है आपको, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। दुनिया में सारे सुख आपको मिल जाएंगे, पर करोड़ों रुपए खर्च कर दो, दुनिया की सारी दौलत लगा दो, तो भी असली गुरु का सानिध्य, असली गुरु का संग और परमात्मा का सत्संग बिना हरि कृपा के मिल ही नहीं सकता। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सदगुरु का सानिध्य और सत्संग, ये भगवान जब तक कृपा ना करे तब तक मिल ही नहीं सकता। आप करोड़ों कमाओ, दौलत खूब कमाई तुमने, खूब पैसा कमाया, दुनिया भर का सोना चांदी हीरा पन्ना गाड़ी बंगला सब बनाया, पर दो चीजें
कहीं से नहीं मिल सकती जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए। एक अच्छे सदगुरु संत का संग और दूसरा भगवान की कथा सत्संग, हरि कृपा हरि स्मरण भगवान का नाम। सदगुरु के चरणारविंद की रज बड़ा मिलता ही नहीं, बहुत प्रयास करो तो भी प्राप्त नहीं होता साहब। हम तो आप लोगों को बार बार धन्यवाद देते हैं कि आस्था चैनल के सामने बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति से आप 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जो भगवान भोलेनाथ आपको पकड़ कर रखा हुआ है, 2.5 घंटा 3 घंटा जो आप शिव पुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हैं, मेरे भगवान शंकर को बार बार धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है साहब, जो मेरा मन तूने अपने चरणों में 1 बजे से 4 बजे तक जोड़ के रखा है, नहीं तो ना जाने ये मन कहाँ चले गया होता। ये मन एक जगह लगता कहाँ है, डोल जाए, सत्संग में ले जाओ तो डोल जाए, कहो भजन कर भोजन में लग जाए। थोड़ी देर भजन में बिठाओ तो सो जाए। ये मन नहीं डोलता, डोलता रहता है, ये एक जगह स्थिरता नहीं लेता। आप तो भगवान को धन्यवाद दिया करो, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आज तू मेरे मन को अपने चरणों में लगा कर रखा है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनती हूँ, जब तक मेरा मन आपके चरणों में रहता है। ये 1 बजे से 4 बजे तक के भीतर ना जाने मेरे से कितना पाप हो जाता, झूठ बोलती, निंदा करती, बुराई करती, या पलंग पर सोती रहती, स्वप्न देखती रहती, इतना और माल आने वाला है। कितना कितना 1 बजे से 4 बजे तक कम से कम तूने अपने मेरे मन को अपना बना कर तो रखा है, बांध कर तो रखा है। हाँ, ये जरूर है कि 7 दिन की कथा, आज 6ठा दिन हो जाएगा, कल 7वां दिन हो जाएगा, उसके बाद में फिर बाबा जब कृपा करता है तब होगा, पर चित्तवृत्ति लगी तो सही। महापुराण में जितने असुरों का वर्णन है, जितने राक्षसों का वर्णन, सबका सिर कटा। शंकर के जितने असुर हैं, शिव के जितने अपने बन कर रहे। रावण शिव की आराधना करता था, तारकासुर शिव को हृदय में बिठा कर रखता, भले द्वेषी है। शिव के जितने उपासक मिलेंगे सबका सिर कटा है। क्यों? शंकर के पास जाना है तो नतमस्तक होना पड़ेगा। शंकर को सबसे पहले अहंकार देना पड़ेगा। अहंकार अगर आपने दे दिया, मैं इतने पैसे वाली में वहाँ से आई, मैं आगरा से ने, मैं पूना से ने, मैं मुंबई से ने, मैं झांसी से, मैंने यहाँ से ने, वहाँ से, तो मैं सबसे पहले मिलूंगी न महाराज जी, तो हमारा उनके बहन का, उनका रिश्तेदार का, उनका पहचान वाला। तो ये अहंकार छोड़ दो। आप किसी से मिलने नहीं आए। आप अगर शंकर के मंदिर में जा रहे हो तो शिव से मिलने जा रहे हो, कंकर शंकर से मिलने जा रहे, उसके सिवाय कोई। प्रथम धन्यवाद देते रहो। तारकासुर मर गया, उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। इनको वैभव मिला, खूब मिला। 3 पुरियों का निर्माण करा, वहां के राजा बनकर बैठ गए। पर इनको वर था, इन्होंने मांग लिया था कि मेरे प्राण कभी ना छूटे, हम कभी मरे ना। पर देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो और कोई कह दे तुमसे कि हम तो मरेंगे ही नहीं, तो ये तो जी झूठी बात है। बस इतना जरूर याद रखना, व्यक्ति मरता है पर व्यक्तित्ववान कभी नहीं मरता। मतलब आप खुद के लिए जी रहे हो, बच्चों के लिए बस कर दिया, पर जिंदगी में कभी तुमने ना दान करा, ना धर्म करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना कभी भगवान की भक्ति में को धारण करा, और ऐसे ही प्राण छोड़कर चले गए तो तुम व्यक्ति हो। और व्यक्तित्ववान जो होता है, दान कर दिया, भंडारा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खूब खूब करे, वो व्यक्तित्ववान है।
कहीं प्याऊ खुलवा दिया, कहीं पानी पिलवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया। ये व्यक्तित्ववान है। अब व्यक्ति मरा तो केवल घर के अंदर फोटो लगा, और व्यक्तित्ववान व्यक्ति जब मरता है तो ना जाने कितनी धर्मशाला, कितने मंदिर, कितने देवालय, कितनी जगह पर उसका फोटो लग जाता है। व्यक्तित्ववान गया है। और मेरा देवाधिदेव महादेव से निवेदन है, बाबा तेरे दरबार से जितने लोग इस कुबेरेश्वर धाम से शिव महापुराण की कथा भले ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, पर हे कुबेर भंडारी मेरी विनती स्वीकार करना, इनको इतना देना कि ये व्यक्ति बनकर नहीं जाएं, दान पुण्य धर्म कर कर व्यक्तित्ववान बनकर जाए। इतना दे, कभी कथा, कभी सत्संग, कभी स्मरण, कभी यज्ञ, कभी अनुष्ठान, कभी भोजन, कभी भंडारा, कभी सत्कर्म, ये करते रहें। व्यक्तित्ववान बनना है। दुनिया के लोग बहुत सीख देंगे तुमको। घर की माताएं भी अपनी बेटी को बहुत सीख देती है। काहे को इतना करती है, दिन रात लगी रहती है बेचारी, तो अकेली काहे को लगी रहती है। खुद बना लो, चुपचाप से कमरा में ले जाओ, निपटा जाओ। क्यों ने कहा, अरे मम्मी सास ननद सब तो वो नहीं कर सकती, तू ही करेगी। कैसी हो गई तू बड़ी पतरी। बेटी बोली नहीं मम्मी, दुबरी तो कहीं नहीं हुई, पहले 72 की थी, अब 92 की हो गई। चुप रहे, मेरे सामने मुंह डा चलाएगी। मैं बोल रही ना तो दुबरी हो गई, मेरे को तो दुबरी दिख रही है। कुछ नहीं मम्मी, तुझे मेरे घर का सुख नहीं दिखा रही है, इसलिए आंखें छोटी हो गई है। दुबरी नहीं, सीख दो बच्ची को, बेटी को सीख दीजिए। काम करने से कोई क्षमता नहीं है, काम करने से कुछ घटता नहीं है। ज़्यादा वर्क होगा, ज़्यादा काम करोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ड्यूटी लेट तक अगर कर रहे हो, स्कूल में ज़्यादा काम कर दिए, कुछ सीखने को मिला कि मुझे ये कॉपी भरना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सीखने को मिलेगा। ऑनलाइन स्कूल में क्लासें चली, ये भी सीख दे रही है कि देखो क्या समय आ गया, तुम्हें सिखा दिया एक एक बच्चे को, एक एक घर के व्यक्ति को, कि पढ़ाई भी ऐसी हो सकती है। टीचर वहां बैठा, स्टूडेंट बोलो कहां पे, अपने अपने घर में, परीक्षा भी घर में। अब जब तुमने परीक्षा घर में दी, ऑनलाइन पढ़ाई करी, पर रिजल्ट तो वहीं से बन के आया है। बोलो तो सही है कि गलत है। बस यही कथा कर रही है। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुनते रहो, रिजल्ट तो वो देगा, पास हुए कि फेल वो बना कर देगा। ये तो क्लासें चल रही हैं साहब, केवल क्लास। 3 घंटे की बच्चों की चले, 3 घंटों की तुम्हारी चले। अब इमेज जो अच्छे से, अब बच्चे लोग अगर स्कूल में होते तो एक जगह बैठ के अच्छी बढ़िया ड्रेस पहन के बैठते और पढ़ने बैठते। अब यहाँ तो कहीं सोफा पे पढ़े, कहीं स्कूल में, कहीं टेबल पे पढ़े, बीच में आके मम्मी भी धो के चली गई। तो यहाँ तो सब चले। उसी तरह ऑनलाइन शिव महापुराण में तो यही चले, जितनी देर मन लगे तो मन। ऑनलाइन तो चल ही रही है। कहीं सोफे पे जा, जरा चाय बना ला, तो अभी भजन गाएगा महाराज जी, जब तक पी लो चाय। अब चाय ऑनलाइन, और ये तो शिव पुराण, जा जरा चाय। और मालूम पड़े टोरा टोरी रिमोट ले ले और बदल दे। क्यों बदल रहा है? आधा घंटा और रह गया है, क्यों बदले? ला। और रिजल्ट फिर भगवान ने दिया कि कितने दिल से सुनी थी तूने कथा, मन लगा कर सुनी, जा मैं तुझे वर देता हूँ कि जीवन में तो सुख ही आनंद पाएगा। रिजल्ट आ गया साहब। अब मन में सोचे कि मैंने तो पढ़ाई नहीं करी दादा, बाजू में तो मेरी मम्मी बैठी सब बता रही थी। ऐसा लिख दे, ऐसा बोल दे। इसका उत्तर यह होगा, मम्मी पूरी गाइड लेके बैठी, मम्मी पूरी किताब लेके बैठी, बच्चा एग्जाम दे रिया है, बस तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पास में है, तुम्हारी शिव महापुराण का पुण्य तुम्हारे पास में है, और तुम कितनी भी परीक्षा दे लो पास तो होना ही है, यह पक्का है। रिजल्ट तुम्हारे सामने सम्मुख में होगा।
विश्वास रख कर करिएगा, हो जाएगा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ये सम्मुख में आए हैं। हम मरे ना, मरना तो पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, पर व्यक्ति बनकर मरो, जा व्यक्तित्ववान बनकर मरो। व्यक्तित्ववान व्यक्ति मरेगा तो उसको लोग याद करेंगे, क्या दानी था, धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, नाम जाप करने वाला। और व्यक्ति अगर मर गया हो, कहीं से लिया आया, बटोर लाया, ये कर दिया, अब मरने वाला मरे सो तो कौन याद करे? दुनिया में कितना मरता रहे, किस किस को कौन याद करे? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, इके बाद नुकती चरे, क्यों रे मन सुमिरन। 13 दिन के बाद कहीं करे, नुकती खूब चरे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन याद करे? बोलो, केवल 13 दिन। 13 दिन बैठे, सामने फोटो, प्लास्टिक के फूल की माला, नहीं प्लास्टिक की नहीं, ताज़ा फूल की माला। प्लास्टिक की तो 13 दिन के बाद चढ़े, जब दीवार पे फिट हो जाए, फिर वो प्लास्टिक के फूल की माला भी हिले। और बउवन जब प्रणाम करे डोकरी के, डोकरी भी माला हिला हिला के बोले, भूखा मार दिया, अब कंडे पे घी शक्कर छोड़ रही है। बहू वो भी क्या है, मारे घी शक्कर छोड़ रही, वो भी कंडा पे। और मुझे दमे की बीमारी थी, सांस ले लेके मर गई, और ऊपर से कंडे का धुआं कर रही। ए जीते जी दंगम दंगा मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जिंदा थी तो कभी परिणाम नहीं करा, ने मरते ही बेचारी जैसी मरी ना, फोटो इतना ऊपर टंगा तो वहां से पड़ रही, इतने ऊपर से पड़े भगवान। अब सास मां टंगी, मां से प्रणाम करे बा, सोचो जरा। और जब नीचे थी तब मर गई तो इतना पल्लू, और जिंदा थी तब यहाँ, और मरने के बाद यहाँ जैसी लाश पड़ी ना, ये सब पल्लू रख रख के रो रही, इतना पल्लू। लोग भी पूछ रहे इतना पल्लू काय के लिए करके रो रही है? कहीं नहीं, आंख में आंसू एक नहीं आए, जबरदस्ती डिजाइन में चिल्ला है। कौन रोए? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। ये सुमिरन करने का समय, इसके सिवा कोई याद नहीं करेगा। व्यक्तित्ववान बनकर जाओगे तो याद करा जाएगा, व्यक्तित्ववान बनकर जाओगे तो लोग याद करेंगे कि वो व्यक्तित्ववान था, वो धर्मात्मा, वो पुण्यात्मा, वो सत्कर्मी, वो भजनावली, वो कीर्तनी, वो स्मरणी था, वो दानी था। मरना तो पड़ेगा, आए हो जाओगे, जाना तो पड़ेगा। अगर मरना ही है तो फिर क्या करा जाए? तो कहा एक काम करो, एक काम करो, क्या? कुछ और मंग लो। हम 3 पुरी का निर्माण कर दो, 3 महल बसा दो, और हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, ठीक है? तथास्तु कह दिया, अलग अलग रहने लगे। सोना चांदी लोहे की पुरी का निर्माण हो गया, वहाँ जाकर निवास किया। अब निवास किया, समय बीता, समय ऐसा आया कि सारे देवता भगवान के पास जाकर बोले कि इनने तो उपद्रव बहुत मचा रखा है, इनका संहार कर दो। भगवान बोले कि इनका संहार करने की मना नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि इन तीनों को एक साथ मरना है। तो एक साथ मरने के लिए जितने भी सारे के सारे जितने भी देवता हैं, ये सारे देव जितने भी हैं, सारे के सारे पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ, पशुपति मेरा नाम होगा, तुम मैं दौड़ाऊँगा, तीनों की पुरियों में से इनको निकाल कर बाहर लेकर आना। तीनों जब एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे, जब तीनों एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तब इनका मैं संहार कर दूंगा। भगवान पशुपति नाथ बनकर चले, तीनों का संहार कर दिया। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पशुपति नाथ का एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पशुपति व्रत। आजकल लोगों ने शिव महापुराण की कथा में से देख देख कर खुद की आईडी पर
खूब सारे पशुपति व्रत बना बना के डाल दिए कि ऐसा करो वैसा करो, फिर उद्यापन भी ऐसा करो। पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपति व्रत में कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा ढोंग प्रपंच कुछ नहीं करना। सवेरे के समय पर थाली लेकर जाओ, शंकर भगवान का पूजन कर कर